साथियों, छत्रपति शिवाजी महाराज की महागाथा श्रीमान योगी को जिस तरीके से आपने सराहा है, मुझे प्यार दिया है और उनके विचारों को सम्मान दिया है, मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। और आज के एपिसोड में एपिसोड 2 की ओर बढ़ते हैं और आज के एपिसोड में विशेष रूप से नारी के सम्मान के विषय में बात करूंगा, नारी के लीडरशिप के विषय में बात करूंगा। और इससे पहले मैं कहना चाहता हूं, ना अबला हूं ना बेचारी हूं, तू देख मुझे मैं नारी हूं। जीजा माता विश्राम कर रही हैं, दिन पखवाड़े महीने में बीत रहा है, शिवनेरी के दुर्ग में वो विश्राम कर रही हैं और दोपहर के विश्राम के समय लक्ष्मीबाई उनके पास बैठी है और कहती है कि रानी साहिबा मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूं, क्या आप मेरी बात मानेगी? जीजा मां कहती है, पहले तो मुझे रानी साहिबा मत कहो। ये उनकी उदारता को दर्शाता है कि एक दासी जिसे वो कहती है तू मुझे रानी साहिबा मत कहे, तू मेरी ही उम्र की है, तू मुझे जीजाबाई कहे। सो लक्ष्मीबाई शर्मा जाती है और कहती नहीं नहीं, आप भले ही मेरी उम्र की हैं लेकिन मुझसे पद में बड़ी हैं, मैं अपनी गरिमा को मर्यादा को नहीं तोड़ूंगी। सो मैं ये कहना चाहता हूं, जीजा मां के विचारों और संस्कारों के बारे में सोचिए कि समानता का अधिकार, सभी को एक समान देखना, ये लीडरशिप नेतृत्व का विषय है। नारी शक्ति जिस तरीके से किसी को ऊंच नीच भेदभाव जात पात में नहीं बांट रही है, वो सभी को समान देख रही है। और ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज लगभग 7 महीने के गर्भ में हैं, वो विचार वो संस्कार उनके अंदर जा रहे हैं, ये नेतृत्व क्षमता आगे बढ़ती है। सो जब लक्ष्मीबाई से कहती है नहीं नहीं तू मुझे जीजाबाई कहा कर, और उसने मना कर दिया, दोनों हंसते मुस्कुराते हैं। थोड़ी देर के बाद जीजा मां कहती है चलो टहलने के लिए बाहर चलते हैं। जैसे ही टहलने के लिए वो आगे बढ़ती हैं, उसी समय मिट्ठू नाम का एक जो नौकर है वो आता है, वो कहता है रानी साहिबा आज आप जिस दिशा की ओर जाती थी उस दिशा में मत जाइए, पश्चिमी दिशा की ओर आज आप जाइए। तो पूछती क्या हुआ मिट्ठू, क्या हुआ, क्या ऐसी बात है जो तू नहीं बताना चाहता? वो कहता रानी साहिबा वहां किसी को मृत्युदंड दिया जाना है, टकमक नाम की जो पहाड़ी है वहां से किसी को फेंका जाना है, मृत्युदंड दिया जाना है। वो उसी समय कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, विश्वास राव जी को बुला के लाइए। विश्वास राव जी आते हैं तो जीजा मां कहती है विश्वास राव जी मैंने सुना है कि आप किसी को मृत्युदंड दे रहे हैं, क्या मैं जान सकती हूं? वैसे तो तुम्हारा यहाँ पे राज्य है, वैसे तो तुम्हारा यहाँ पे राज्य है, मुझे कोई अधिकार नहीं तुम्हारे राज्य में दखल देने का या तुम्हें कुछ कहने का, लेकिन मैं जानना चाहती हूं ऐसी कौन सी बात है जिसकी वजह से आप मृत्युदंड दे रहे हैं। तो विश्वास राव जी विनम्रता के साथ कहते हैं रानी साहिबा एक इंसान ने 1 मन अनाज लूटा है, हमारे राज्य के एक नागरिक ने 1 मन अनाज लूट लिया है और इसकी वजह से उसको मृत्युदंड दे रहे हैं। तो जीजा मां कहती इतना बड़ा दंड 1 मन अनाज के लिए? और अगर हमारे राज्य में, आपके राज्य में कोई नागरिक, कोई जनता अनाज के लिए तड़प रही है, भूख से तड़प रही है, तो क्या एक राजा का फर्ज नहीं होता है, क्या एक शासक का फर्ज नहीं होता है, क्या एक रूलर का फर्ज नहीं होता है कि वो भी उतना ही दोषी है? लर्निंग क्या है? लर्निंग ये है कि जब आप किसी साम्राज्य के मालिक हैं, आप किसी कंपनी के ओनर हैं, आप किसी मैनेजमेंट संस्था को चला रहे हैं, आप एक लीडर हैं, तो आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है कि आपके राज्य में, आपकी लीडरशिप में लोग परेशान ना हो। और यहां पे जीजा मां उनको एक पाठ पढ़ा रही कि आपकी भी उतनी जिम्मेदारी है, मेरी भी उतनी जिम्मेदारी है कि हमारे राज्य में अगर कोई भूखा मर रहा है, उसने 1 मन अनाज लूटा है, उसको इतनी बड़ी सजा, तो क्या हम इस सजा के दोषी नहीं है? विश्वास राव जी कहते हैं रानी साहिबा आदेश करिए, क्या बात है? यहां पे मैं कहना चाहता हूं यत्र नारेषु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। यत्र नारेषु पूजन्ते, जहां नारी की पूजा होती, सम्मान होता है, वहां पे देवताओं का वास होता है। विश्वास राव जी की सोच के कि उन्होंने उस समय चाहते तो मना कर देते, कुछ भी बोल सकते थे। जीजा मां ने कहा कि मैं आपको आदेश नहीं देना चाहती, मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं। साथियों, जब आप किसी को आदेश देते हैं तो उसका ईगो हर्ट होता है। जब आप किसी को आदेश देते हैं तो उस पर प्रेशर क्रिएट होता है। जब किसी को आदेश देते हैं उसको लगता है कि वो जबरदस्ती आपसे काम करवा रहा है। लेकिन जब आप किसी से प्रार्थना करते हैं तो उसे लगता है कि वो आपसे थोड़ा नीचे होकर बात कर रहा है। जीजा मां ने कहा मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं, जब तक मैं इस दुर्ग में हूं, शिवनेरी के दुर्ग में, किसी को भी इस प्रकार की सजा ना दी जाए, किसी को भी मृत्युदंड ना दिया जाए, किसी को भी पहाड़ी से फेंका ना जाए। सो मैं जीजा मां की उदारता के बारे में बात कर रहा हूं और यहां पे कहना चाहता हूं अहम निजा परोवेत गणना, अहम निजा परोवेत गणना लघु चेतसाम उदार चरता नाम वसुधैव कुटुंबकम। जो छोटे दिल के लोग होते हैं वो तेरा मेरा, अपना पराया पुराना, नीच जात ऊंच नीच भेदभाव करते हैं, लेकिन जो बड़े दिल के लोग होते हैं, जिनका दिल बड़ा होता है, वो सभी को समान व्यवहार करते हैं, सभी को अपना मानते हैं, सभी की एकता में अखंडता की बात करते हैं, वो सभी को साथ लेके चलते हैं। और यही लीडरशिप
यही विचार, यही सोच, यही संस्कार, यही आधार छत्रपति शिवाजी महाराज के अंदर जा रहा है। सो जहां पे तीन चीजों के बारे में आज मैंने बात की कि अगर आप लीडर हैं तो आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, सबको समान लेके चलना चाहिए, और विश्वास राव जी का सम्मान, जो उन्होंने नारी के प्रति सम्मान दिखाया, उसके बारे में बात कर रहा हूं। और जीजा माता की दिनचर्या के विषय में और बात करूंगा। वो बहुत ही जल्दी सवेरे जग जाती है, 4:30-5 बजे जगती है। उसके बाद स्नान आदि करने के बाद प्रतिदिन भजन करती है, रामायण का पाठ करती है, गीता का पाठ करती है, सूरवीरों की कथाएं सुनती है, सूरवीरों की कथाएं सुनाती है। और ये सोच, ये विचार, लोग कहते हैं मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना चाहता हूं, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी पाना चाहता हूं, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना चाहता हूं, मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी अचीवमेंट करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनने के लिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी विचारों के लिए क्या आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऐसे ग्रंथों का पाठ कर रहे हैं? एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने आप को एक्टिव रखने के लिए क्या आपकी दिनचर्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी है? और एक्स्ट्राऑर्डिनरी ये दिनचर्या, जीजा मां की एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिनचर्या ने छत्रपति शिवाजी महाराज को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाया। सुबह जल्दी जागना, पूजा पाठ करना, और पूजा पाठ के बाद ही भोजन करना। न सिर्फ यहां पे, वरन वो प्रतिदिन शिवाबाई के दर्शन करने के लिए दुर्ग से नीचे उतरती है। बहुत समय लगता है, बहुत दूरी है, और चढ़ने में बहुत तकलीफ होती है। 7 महीने के गर्भ से है, लेकिन उसके बाद उनकी दिनचर्या में कहीं कोई तकलीफ नहीं आती। बहुत बार विश्वास राव जी ने कहा कि आप पालकी से नीचे आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया। सो नारी शक्ति के सम्मान में आज का एपिसोड मैं आपको समर्पित करता हूं, और यहां पे अपनी वाणी को विराम देता हूं। जिस तरीके से आपने हर एपिसोड को आत्मसात किया है, हर एपिसोड को सुना है, मुझे सम्मान दिया है, छत्रपति शिवाजी महाराज की इस महागाथा श्रीमान योगी को अपने जीवन में समाहित किया, मैं आपका हृदय से बहुत आभारी हूं। अगर वाकई में आपको ऐसा लगता है ये महागाथा आपके जीवन में कुछ नया क्रिएट कर सकती है, आपको एक नई ऊर्जा शक्ति दे सकती है, तो सभी को भेजें और इसे जरूर साझा करें। थैंक यू सो मच।